वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 1000 कूड़ा बीनने वाली मशीनों की तैनाती, अधिक इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सर्दियों से पहले प्रदूषण कम करने के लिए तेज कार्रवाई, सख्त निगरानी और बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 तक सड़क पुनर्विकास कार्य पूरा करने, सफाई अभियान तेज करने, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और ईवी चार्जिंग नेटवर्क मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दिल्ली मेट्रो और लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुधारने पर भी फोकस किया गया। दिल्ली में एसआईआर के लिए 30 जून से घर घर जाएंगे बीएलओ, क्या, कब और कैसे होगा, नोट करें शेड्यूल। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने बुधवार को बताया है कि 30 जून से बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण संशोधन पारदर्शी तरीके से शुरू किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि 20 से 29 जून तक बीएलओ का प्रशिक्षण और गणना प्रपत्रों तथा अन्य दस्तावेजों की छपाई एसआईआर के आंतरिक कार्य के रूप में की जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखा जाएगा और बूथ स्तरीय एजेंटों के माध्यम से राजनीतिक दलों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जानकारी सीईओ कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से साझा की जाएगी। दिल्ली के सीईओ ने कहा है कि मतदाताओं को गणना प्रपत्र जमा करने में सहायता के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और विशेष शिविर स्थापित किए जाएंगे। दिल्ली में सस्ता घर खरीदने का सुनहरा मौका, डीडीए दे रहा 25% की छूट। अगर आप राजधानी दिल्ली में अपना घर बसाने का सपना देख रहे हैं तो ये जानकारी आपके काम की है। दरअसल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कर्मयोगी आवास योजना के तहत घर खरीदने का मौका दे रहा है। साथ ही फ्लैट्स की खरीद पर सर्विंग और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए 25% छूट का ऐलान भी किया है। डीडीए ने जनता की भारी मांग पर कर्मयोगी आवास योजना में 25% छूट के साथ और फ्लैट जोड़े हैं। इसकी बुकिंग 1 जून 2026 को दोपहर 12 बजे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। नरेला सेक्टर A144 के पॉकेट 13 स्थित 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स रेडी टू मूव के आधार पर बेचे जा रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, नए राशन कार्ड बनने शुरू, घर बैठे ऑनलाइन करें आवेदन। दिल्ली सरकार ने नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। अब नागरिक घर बैठे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले बंद पड़ी सुविधा को फिर शुरू करने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट और परिवार के राशन कार्ड के लिए आय सीमा भी बढ़ा दी है। पहले 1 लाख रुपए की तक की वार्षिक आय वाले परिवार योग्य थे, अब इसे बढ़ाकर 1.20 लाख कर दिया गया है। 2.5 लाख तक की आय वाले परिवारों को भी जल्द राशन कार्ड का लाभ दिया जाएगा। इससे मध्यम वर्ग के अधिक परिवारों को सस्ता अनाज मिल सकेगा। इच्छुक व्यक्ति दिल्ली सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली वाले ध्यान दे, 3 माह बंद रहेगा यह रास्ता, लोगों की बड़ी मुसीबत। मंगोलपुरी अंडरपास मरम्मत के कारण लगभग 3 माह के लिए बंद कर दिया गया है। रास्ता बंद होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ऐसे में अब सड़क मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को 3-4 किलोमीटर लंबा घूमना पड़ रहा है। रास्ता बंद होने से लगभग 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। अंडरपास बंद होने के कारण उद्योग नगर की ओर से मंगोलपुरी, रोहिणी व सुल्तानपुरी की ओर आने वाले राहगीरों को पीरागढ़ी या सुल्तानपुरी मोड़ से होते हुए आना पड़ रहा है, जिन्हें नांगलोई से भारी जाम का सामना करना पड़ता है। जेएनयू में नई सुरक्षा एजेंसी पर वसूले के आरोप, छात्र संघ ने प्रशासन से की हस्तक्षेप की मांग। जेएनयू परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नया विवाद सामने आया है। 1 जून से विश्वविद्यालय की सुरक्षा का जिम्मा नई एजेंसी को मिलने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा कर्मियों से वसूले के आरोपों ने माहौल गर्मा दिया है। जेएनयू छात्र संघ ने आरोप लगाया है कि नई सुरक्षा एजेंसी पुराने सुरक्षा कर्मियों की नौकरी जारी रखने के नाम पर उनसे रुपए मांग रही है। छात्र संघ ने इसे भ्रष्टाचार का नया मॉडल बताते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर ऑटो टैक्सी मालिकों की हड़ताल की चेतावनी। ट्रांसपोर्टरों के 3 दिवसीय हड़ताल को खत्म करते हुए अभी 3 दिन ही बीते हैं कि अब ईंधन के दाम में बढ़ोतरी का हवाला देकर ऑटो टैक्सी चालक हड़ताल की चेतावनी देने लगे हैं। उनके अनुसार पिछले कुछ दिनों में ही सीएनजी के दाम में 5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन उस अनुसार किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ व दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन की महामंत्री राजेंद्र सोनी ने बताया है कि पिछले 10 से 15 दिनों में सीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। इस माह में लगभग 5 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी की जा चुकी है। पिछले वर्ष भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में पेयजल संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, जल बोर्ड कार्यालय पर किया प्रदर्शन। देवली विधानसभा क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत को लेकर मंगलवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। क्रिएटर के इलाज स्थित दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दक्षिण पूरी, संगम विहार, तिगड़ी कैंप और देवली गांव समेत कई इलाकों के लोग खाली घड़े और पोस्टर लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व देवली विधायक प्रेम चौहान ने किया। लोगों का आरोप है कि भीषण गर्मी के पानी के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ रही है, लेकिन फिर भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं पुलिस ने हालात बिगड़ने पर विधायक को हिरासत में लेकर सड़क खाली करवाई। 230 यात्रियों के साथ 8 घंटे हवा में रहने के बाद सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली वापस लौटी। राजधानी से सैन फ्रांसिस्को जा रहे एयर इंडिया के विमान को तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने से 8 घंटे बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। बुधवार को एयर इंडिया की उड़ान AI 173 ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी थी। इस बोइंग विमान में लगभग 230 यात्री सवार थे। एयरलाइन ने इस संबंध में जानकारी दी है। दिल्ली के विष्णु गार्डन में घर में लगी आग, इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाके के बाद 13 वर्षीय बच्चे की मौत। पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके स्थित विष्णु गार्डन में बुधवार तड़के एक मकान में भीषण आग लगने से 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि 65 वर्षीय महिला गंभीर रूप से झुलस गई। दमकल विभाग के अनुसार आग इलेक्ट्रिक स्कूटी और घर में रखे घरेलू सामान में लगी थी। घटना की सूचना मिलते ही रात करीब 2:43 पर मिली, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में जसप्रीत 13 वर्षीय को गुरु गोविंद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही स्वामजीत कौर करीब 35% तक झुलस गई। प्राथमिक जांच में इलेक्ट्रिक स्कूटी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली में 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, अवैध हथियार सहित 10 चोरी की बाइकें बरामद। कालकाजी थाना पुलिस की टीम ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 2 वाहन चोरों केशव उर्फ भानु और जीतू कुमार को गिरफ्तार किया है। तलाशी में जीतू के पास से एक पिस्टल व कारतूस मिले। आरोपितों की निशानदेही पर टीम ने 10 बाइक भी बरामद की है। दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने वाहन चोरों के 10 मामलों को भी झुलसाने का दावा किया है। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त डॉक्टर हेमंत तिवारी के मुताबिक गोविंदपुर एक्सटेंशन निवासी शिकायतकर्ता मनजीत सिंह मोहाल ने रॉयल एनफील्ड बाइक की चोरी के संबंध में कालकाजी थाने में 11 जनवरी को ऑनलाइन FIR दर्ज कराई थी। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बदलेगा मौसम, बृहस्पतिवार शाम से झमाझम बारिश के आसार। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच गुरुवार को भी दिल्ली में गर्मी के उत्तैवर दर हो रहेंगे। तापमान भी 45 डिग्री के पार जा सकता है, लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते बृहस्पतिवार शाम से मौसम करवट लेगा। फिर अगले कई दिन वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री दर्ज किया गया। दिन का तापमान 45 डिग्री के आसपास रह सकता है। दिन भर आसमान साफ रहेगा, तेज धूप भी निकली रहेगी। 30 जून से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा भी चलेगी। रजिस्ट्रेशन पर 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 0.9 डिग्री ज्यादा है। और आयानगर में 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम था। यमुना बाढ़ क्षेत्र के जोन ओ में अवैध कॉलोनियां अस्वीकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी। यमुना बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि दिल्ली के यमुना बाढ़ क्षेत्र में स्थित जोन ओ के अंतर्गत आने वाले आवासीय कॉलोनियां पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कोर्ट ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में जारी अवैध निर्माण पर चिंता व्यक्त की और चेतावनी दी कि नए अनधिकृत निर्माणों की अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट है कि MCD के इंजीनियरों की देखरेख में ही जोन ओ में यह नया अनधिकृत निर्माण
किया जा रहा है। दिल्ली के खजूरी खास में 23 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या, 8 राउंड फायरिंग से इलाके में सनसनी। खजूरी खास इलाके में अज्ञात बदमाशों ने गोलियां मारकर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान राजा मेवाती उर्फ अक्की उर्फ आकिब के रूप में हुई है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। खजूरी खास थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदमाशों ने करीब 8 राउंड गोलियां चलाई। 3 गोलियां युवक को लगी। जान गंवाने वाले युवक पर भी कई आपराधिक केस दर्ज है। पुलिस ने बताया है कि मंगलवार रात सूचना मिली कि खजूरी खास में एक युवक को गोलियां मारी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका है कि रंजिश में हत्या को अंजाम दिया गया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई है। दिल्ली वाले ध्यान दे, 3 माह तक बंद रहेगा यह रास्ता, लोगों की बड़ी मुसीबत। मंगोलपुर अंडरपास मरम्मत के कारण लगभग 3 माह के लिए बंद कर दिया गया है। रास्ता बंद होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद की गई है। ऐसे में सड़क मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को 3-4 किलोमीटर लंबा घूमना पड़ रहा है। रास्ता बंद होने लगभग 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। अंडरपास बंद होने के कारण उद्योग नगर की ओर से मंगोलपुरी, रोहिणी से सुल्तानपुरी और जाने वाले राहगीरों को पिरागढ़ी या सुल्तानपुरी मोड़ से होते हुए आना पड़ रहा है, जिन्हें नांगलोई में भारी जाम का सामना करना पड़ता है। बकरीद पर गाजीपुर बूचड़खाने में हो कुर्बानी, एमसीडी ने नागरिकों से की अपील। एमसीडी ने एनजीटी के आदेशों का हवाला देते हुए बकरीद पर गाजीपुर बूचड़खाने में कुर्बानी की अपील की है। इसको लेकर एमसीडी ने जारी की सार्वजनिक सूचना में कहा है कि चूंकि एनजीटी ने यमुना नदी में कुर्बानी का खून न बहाए जाने की बात कही है, इसलिए नागरिकों से अपील है कि वे नियमों का पालन करें। एमसीडी के ईद उल अजहा के दिन गाजीपुर स्लॉटर हाउस खुला रहेगा, इसलिए व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि जानवरों की कुर्बानी गाजीपुर स्लॉटर हाउस में ही करें। इससे पर्यावरण सुरक्षा में मदद मिलेगी। बकरीद मनाने वाले छात्रों के लिए बाद में आयोजित की जाएगी विशेष परीक्षा, डीयू ने कोर्ट को बताया। बकरीद की तारीख पर परीक्षा के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका पर डीयू ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया है कि मुस्लिम छात्रों के लिए 4 जुलाई के बाद एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। न्यायमूर्ति जसमीन सिंह की पीठ ने समक्ष डीयू ने कहा कि जो मुस्लिम छात्र बकरीद मनाना चाहते हैं, उनके लिए किसी अन्य तारीख पर एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। डीयू ने यह भी कहा कि जो छात्र 28 मई को परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, वे ईमेल के जरिए या फैकल्टी के डीन को बुधवार तक सूचित कर सकते हैं। विजय विहार में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, 23 लोगों को बचाएगा। विजय विहार फेज 2 में 4 मंजिला रिहायशी इमारत में अचानक आग लगने के बाद 23 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस दौरान 2 लोगों को धुएं से घिरे दमकल लोगों को सीढ़ी और उसी रस्सी का सहारा देकर बालकनी से एक को रेस्क्यू किया गया। इस काम में स्थानीय लोगों ने भी दमकल कर्मचारियों की बखूबी साथ दिया। चूंकि इमारत में 15 से 16 परिवार रह रहे हैं और भवन का पिछला दरवाजा बंद था, इसलिए रेस्क्यू में कठिनाई आई। 23 में से एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला है। आग में 6 दोपहिया वाहन और लगभग 1.5 दर्जन बिजली के मीटर के अलावा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। एशिया के सबसे प्रसिद्ध बाजार खारी बावली में चल रही थी मिलावटी मसाला बनाने की फैक्ट्री, मालिक गिरफ्तार। एशिया के बड़े बाजारों में शामिल और दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध मसाला बाजार खारी बावली इलाके में चल रही मिलावटी मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ घटिया दर्जन की सामान, नॉन एडिबल आर्टिफिशियल रंगों, चावल के टुकड़ों, सूखी मिर्च की इंडिया और धनिये के डंठल को मशीन में पीसकर नकली मसाले तैयार किए जा रहे थे। इस फैक्ट्री में हल्दी, लाल मिर्च, पीली मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर और गरम मसाला बड़े पैमाने पर मिलावट करके बनाया जा रहा था और उसे दिल्ली एनसीआर के बाजारों में सप्लाई किया जा रहा था। भीषण गर्मी में न बिजली न पानी, कैसे काम करे निगम कर्मी। नजफगढ़ स्थित निगम कार्यालय का हाल बुरा। नजफगढ़ जोन अंतर्गत इमारत वार्ड संख्या 136 स्थित समसपुर खालसा गांव में निगम का कार्यालय पिछले कई दिनों बिना बिजली के संचालित हो रहा है। बिजली क्यों नहीं है, इसका कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बिजली नहीं होने का कारण कोई तकनीकी दिक्कत नहीं, बल्कि समय से प्रीपेड कार्ड रिचार्ज नहीं कराना है। निगम कर्मियों का कहना है कि समस्या से वरीय अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। कर्मियों ने बताया है कि वर्तमान में निगम कार्यालय के अधिकांश पंखे खराब है और जो ठीक है वे बिजली के बिना शॉपिस बने हुए हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि कर्मचारियों को भोजनावकाश तो दूर, अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए भी दफ्तर के बाहर पेड़ों के नीचे शरण लेनी पड़ रही है।
केजरीवाल परीक्षा गड़बड़ियों पर सरकार को घेरा, बोले शिक्षा स्वास्थ्य पर माफिया का कब्जा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पेपर लीक होने और कई तरह की गड़बड़ियां सामने आने पर युवाओं के भविष्य को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि हमारे देश में किस तरह की सरकार है जो एक पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीट, सीबीएसई, 12वीं, एसएससी, जीडी के बाद अब बीटेक परीक्षा में भी गड़बड़ियों की खबर सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरी परीक्षा व्यवस्था पर माफिया ने कब्जा कर लिया है। दिल्ली विधानसभा ब्रिटिश काल की केंद्रीय विधानसभा की कार्रवाई पर 89 खंडों का ऐतिहासिक प्रकाशन करेगी लॉन्च। दिल्ली विधानसभा द्वारा केंद्रीय विधानसभा असेंबली लानी अंग्रेजी के समय की 1924 से 1930 तक की 407 बैठकों की कार्रवाई को संकलित करने वाला एक पब्लिकेशन जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। इसे दिल्ली विधानसभा की मैग्नीज विधान चेतना की पहली तिमाही संस्करण के साथ लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक ब्रिटिश जमाने की केंद्रीय विधानसभा की कार्रवाई पर 89 खंड वाला पब्लिकेशन और तिमाही मैगजीन 28 मई को एक आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय मामलों की मंत्री किरेन रिजिजू की मौजूदगी में रिलीज किया जाएगा। दिल्ली में पुराने ट्रांसफार्मरों के सहारे बिजली आपूर्ति अगले 3 वर्षों में पूरी होगी बदलने की प्रक्रिया। दिल्ली में बिजली की मांग में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके अनुसार आधारभूत ढांचे के विस्तार पर ध्यान नहीं दिया गया है। वर्षों की अनदेखी के कारण पुराने ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए हैं। इस समय 183 में से 78 ट्रांसफार्मर 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इन्हें शीघ्र बदलने की आवश्यकता है। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद का कहना है कि इन्हें बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले 3 वर्षों में इन्हें बदल दिया जाएगा। दिल्ली बिजली की मांग 9000 मेगावाट पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन पिछले 11 वर्षों में ट्रांसफार्मर बदलने पर ध्यान नहीं दिया गया है। दिल्ली में बिजली परोक्षण की जिम्मेदारी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के पास है, जिसको ट्रांसफार्मर बदलने के लिए निविदा बार-बार निरस्त की गई है। कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं, सीबीएसई ने ओएसएम पोर्टल हैक होने की खबर को किया खारिज। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर उठे विवाद पर बोर्ड ने सफाई दी है। सीबीएसई ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर वायरल सुरक्षा चूक का दावा गलत है और जिस यूआरएल की बात की जा रही है वह केवल टेस्टिंग साइट थी। बोर्ड के मुताबिक वास्तविक मूल्यांकन पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित है और उसमें छात्रों के अंक या मूल्यांकन डेटा से जुड़ी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हालांकि कई छात्रों ने धुंधली स्कैन कॉपियों, पन्ने गायब होने से उत्तरों पर अंक नहीं मिलने और गलत पुस्तिका अपलोड होने जैसे आरोप लगाए हैं। कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्हें दिखाई गई कॉपियों की लिखावट तक उनकी नहीं थी। सेना की ट्रेनिंग में सिमुलेटर का बढ़ेगा इस्तेमाल, पर्यावरण और खर्च दोनों की होगी बचत। भारतीय सशस्त्र बलों की ट्रेनिंग को पर्यावरण अनुकूल बनाने व उनके युद्ध तैयारों को मजबूत करने के लिए सिमुलेटर तकनीक एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। भारतीय सशस्त्र बल और पर्यावरण स्थिरता विषय पर आधारित इस रिपोर्ट के मुताबिक सिमुलेटर आधारित ट्रेनिंग से न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि भारी मात्रा में डीजल, पेट्रोल, गोला बारूद व सेना के महंगे उपकरणों की भी घिसावट को भी रोका जा सकेगा। दिल्ली के सभी 13 जिलों में रैपिड रिस्पांस टीमें गठित। बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को एक्शन में सरकार। बकरीद के मौके पर नियमों का पालन करने के लिए सभी 13 जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। विकास मंत्री कपिल मिश्रा के निर्देश पर पशुपालन इकाई के रैपिड रिस्पांस टीमों ने मंगलवार को दिल्ली के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, मध्य उत्तर, मध्य जिला, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम जिले के विभिन्न इलाकों और बाजारों का निरीक्षण किया। उनके बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर जारी निर्देशा के लोगों को जागरूक किया है एवं उनके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जानकारी भी दी है। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। जिमखाना व दिल्ली गोल्फ क्लब में वसीयत की तरह अगली पीढ़ी को मिलती रही है सदस्यता। पहले रेसकोर्स क्लब और अब दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराने के नोटिस के बाद दिल्ली के ऐसे प्रतिष्ठित क्लबों की गतिविधियों और व्यवस्था चर्चा में है। सवाल उनकी सदस्यता प्रक्रिया और नियमों पर भी उठ रहे हैं। जानकार कहते हैं कि इन प्रतिष्ठित क्लबों की सदस्यता प्रक्रिया को इस तरह बनाया जा गया है कि वे केवल चुनिंदा खास वर्ग के लोग ही इसे पूरा कर पाते हैं। जो एक बार सदस्य बन गया तो क्लब की सदस्यता उसकी वसीयत की तरह परिवार की अगली पीढ़ी को मिल जाती है। नए सदस्य बनने के लिए दिल्ली जिमखाना क्लब की सदस्यता की प्रतीक्षा सूची 40 साल और दिल्ली गोल्फ क्लब की 22 साल तक की है।
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर ने क्या सजा का विरोध, बोले पीओसीएसओ सरकारी कर्मचारी वाला आरोप गलत। उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी है। सेंगर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने अदालत में कहा कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और पीड़िता का मामला पोक्सो कानून के दायरे में नहीं आता है। वकील ने यह भी दावा किया है कि पीड़िता की गवाही पूरी तरह मजबूत नहीं थी। वहीं अदालत को बताया गया है कि कुलदीप सेंगर करीब 10 साल से हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सजा पर रोक लगाने वाले पुराने आदेश को रद्द करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को भेजा था। 100 से 200 लोगों को मारने की साजिश, अतहर खान की जमानत पर दिल्ली एसपी को 2 टूक, पहली नजर में साजिश की आशंका। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामलों में आरोपित अतहर खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौके की टिप्पणी की साजिश में अतहर साबित करते हैं। न्यायमूर्ति प्रतिमा एम सिंह व न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने उक्त टिप्पणी पर तब की जब अतहर खान की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अर्जुन दीवाने व्हाट्सएप ग्रुप पर अतहर खान के मैसेज पढ़ रहे थे। दिल्ली में रोंग साइड ड्राइविंग का कहर, हर दिन दर्ज हो रही 11 एफआईआर, अब तक 1 लाख से ज्यादा चालान। दिल्ली में गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्ती कर रही है, लेकिन नियम तोड़ने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस साल अब तक रोंग साइड ड्राइविंग के 1578 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में औसतन हर दिन 11 एफआईआर दर्ज हो रही है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि समय बचाने और यूटर्न से बचने के लिए लोग वन वे सड़कों पर उल्टी दिशा में वाहन चला रहे हैं, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या बाजारों, फ्लाईओवर और बड़े चौराहों पर देखने को मिल रही है, जहां पैदल यात्रियों को सही दिशा में चल रहे वाहनों की जान खतरे में पड़ रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।